निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। और कई वशिष्ठ बहुविध समझाए। गुरु जी बोले, राजन चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा बोल पड़े, गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्र प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए, कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। गुरुजी किसको खुशी नहीं होती है संतान की? गुरुजी बोले, राजन अब तक जवानी रही, जब तक जवानी रही तब तक तो तुमने कहा नहीं, तुम मेरे पास आए नहीं, तुमने मुझसे बेटा मांगा नहीं। अब चौथी अवस्था आ गई है, अब चौथी अवस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो बेटा बेटा क्या करोगे? तो राजा बोले, गुरुदेव मैंने तो सुना है, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। और पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान, पिंडोदक बिन नरक में भाषण देते। जिस मनुष्य के पुत्र नहीं होते हैं उनका पिंडदान कौन करेगा? जिस मनुष्य के पुत्र नहीं होते हैं उनका पिंडदान कौन करेगा? यदि उसका पिंडदान नहीं हो पाएगा तो उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये वेद पुराण शास्त्रों में मैंने सुना है। इसलिए महाराज मुझे एक बेटा चाहिए। गुरुवर बोले हैं, महाराज किसने भ्रम में भटकाया है, और धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है? यह हमने माना पिंडदान, यह हमने माना पिंडदान, कुछ शांति वहां पहुंचाते हैं, लेकिन यह बात असंभव है, लेकिन यह बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों से मुक्ति दिलाने से बेटा क्या हाथ लगाएगा? राजन यह भ्रम है, धोखा है, बेटा से नाम नहीं चलता, मेरे विचार से संतति उल्टा प्रभाव। देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछा पड़ता है, वह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोग बिगड़। गुरु जी ने कहा, राजन एक बात और बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बोले, हमें तो मालूम नहीं, आप ही बता दो। तो गुरु जी ने कहा, राजन मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन उसका बेटा होता है। बेटे से बढ़कर और कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। राजन बोले, कैसे कैसे गुरुदेव, उसका बेटा दुश्मन कैसे होता है? क्या आप कह रहे हैं, बेटा का ही दुश्मन होता है? गुरुजी ने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, राजन सुनो, आपका विवाह हुआ,